चीफ जस्टिस खुद इस बात को बोल चुके हैं कि आज स्टेट में सबसे ज्यादा इलीगल स्मगलिंग हो रही है, फिर चाहे ड्रग्स की बात करें, चाहे ड्रग्स की बात करें या फिर हम इलीगल आर्म्स की बात करें. Influx into Manipur and that entire area of illegal arms and drugs. ड्रग्स को आप इस तरीके से समझिए कि मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं वहां पर पॉपी कल्टीवेशन होता है. मैंने खुद जाके वहां पर पॉपी के खेतों को देखा है और जब मैंने वहां पर लोकल लोगों से बात किया, जब मैंने वहां पे, अभी मैं नाम उनका नहीं बता सकती, एक ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बताया कि 1 kg पॉपी कल्टीवेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका मार्केट में रेट है 1 करोड़ और ये सिविलियन से वहां के लोग करवाते हैं और जो बिग प्लेयर्स हैं वो सिविलियंस का इसमें यूज करते हैं. पॉपी कल्टीवेशन करना बहुत ही इजी है. बीज डालिए, बारिश होगी और फिर जो फूल आएगा उसमें आप अफीम निकाल सकते हैं. तो इसलिए चूंकि व्यापार नहीं है, किसी तरीके का रोजगार नहीं है, तो लोगों को ये ईजी वे ऑफ लिवलीहुड लगता है. तो इस वजह से लोग पॉपी कल्टीवेशन पर डिपेंड हो जाते हैं और लोग पॉपी कल्टीवेशन में आ जाते हैं. Yeah, I don't deny poppy cultivation in Manipur. But the fact that the ex-chief minister of Manipur, Biren Singh, is blaming only the Kukis is wrong, because this poppy cultivation is done by the Nagas as well as the Metis also. So he should not have point finger only at the Kukis of people. Then Metis are not opposing this poppy cultivation. I don't know. War against drug. I don't know. You should ask them. If they cultivate poppy, then they should also oppose war against drug policy of Biren Singh. Then why? That's why I'm saying these are all, false narrative used by Biren Singh to justify whatever he is doing. तो जिन लोगों का बिजनेस चौपट हुआ बॉर्डर फेंसिंग की वजह से, एफएमआर की वजह से, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई और मणिपुर के अंदर ऐसी हालात हम लोगों को देखने को मिलता है. वरना एक बात बताइए, आप किसी शहर में दंगा होता है या फिर किसी भी स्टेट में दंगा होता है तो उसको सॉल्व होने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या फिर 1 हफ्ता लगता है. लेकिन आज अगर हम मणिपुर की बात करें तो एक छोटे से रैली को लेकर विवाद था, आज स्टेट के डिवीजन तक बात आ चुकी है. अब हम तीसरे पड़ाव पे आते हैं कि आखिर मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में इन दोनों ही समुदाय में से कौन सही है. तो इस वीडियो के अंदर मैं ये निर्णय नहीं कर सकती कि कौन सही है. मैं आपके समक्ष मैंने जो मैती लोगों से बात की है वो रख सकती हूँ और कुकी लोगों से बात किया है वो रख सकती हूँ. आप लोग खुद डिसाइड करिए कि मैती समुदाय ठीक है या कुकी समुदाय ठीक है. बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर क्या कहेंगी मर्लिन? बॉर्डर फेंसिंग अभी तो हम नहीं, अभी जो जरूरत थी बॉर्डर फेंसिंग की, अभी तो जरूरत नहीं है. पहले जरूरत था, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिल एरिया तो हमारा है ही है. तो हम अपने जो हम जो भी मन करेंगे हम किसी से जरूरत नहीं पड़ेंगे. इससे क्या समझे लोग? जैसे आपने जो स्टेटमेंट दिया, इससे क्या समझा जाए? बॉर्डर फेंसिंग की जरूरत क्यों नहीं है आपको? किसी और कंट्री के साथ बॉर्डर फेंसिंग की जरूरत क्यों नहीं है मर्लिन? बॉर्डर फेंसिंग जो है ना, वो अभी जो बफर जोन है ना, वो मैते और कुकी बीच में है, वही जरूरत है अभी, बाकी जरूरत नहीं. आप ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं. आपको पता ही किया मैंने. आई नो व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, पहले तो उसका उतना इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं चला, पर धीरे धीरे ये जो क्राइसिस हो गया ना, उससे हम डर लगने लगे. जैसे त्रिपुरा में जो त्रिपुरी का आइडेंटिटी जो खो गया ना, जैसे त्रिपुरा में अभी त्रिपुरी नहीं रह रहा है, अभी नहीं दिखा है, उसी तरह से मणिपुर में से मणिपुरी का आइडेंटिटी ना खो जाए, इसी दर से हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए. हम चौथे पॉइंट में समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर खत्म कब होगा. तो आपने जैसा देखा कि कुकी लोगों की मांग है कि हम लोग स्टेट के डिवीजन के अलावा किसी चीज पर समझौता नहीं कर सकते. और वहीं अगर हम मैती लोगों की बात करें तो उनका कहना है कि हमें यूनिफॉर्म लैंड लॉ चाहिए, हमें एक ऐसा अधिकार चाहिए कि हम जमीन अपने स्टेट में कहीं पर भी खरीद सके. आप ये खुद भी अनुभव कीजिए कि आप किसी शहर में रह रहे हैं, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेती हूँ, आप लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं लेकिन आप करोल बाग में जाके जगह नहीं खरीद सकते. ऐसी स्थिति मणिपुर के अंदर है कि आप वैली में अगर रह रहे हैं तो हिल्स एरिया में जाके आप जमीन नहीं खरीद सकते. और मैती लोगों का ये कहना है कि
रिसोर्सेज की कमी की वजह से और इलीगल माइग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हिली एरिया में पॉपुलेशन आया है और वो हमारे एरिया में आ रहे हैं, हमारे एरिया में ज़मीन खरीद रहे हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी हो रही है, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हम लोगों के रिसोर्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें यूनिफॉर्म लैंड लॉ चाहिए। ये दोनों की मांग है और जब तक इन दोनों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म होगा। भारत सरकार ने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए मणिपुर में PR लगा दिया है, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है और उसके बाद कदम भी उठा रही है। जैसा हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले 8 मार्च को मैती इलाके से कुकी इलाके में बस भेजने का कहीं ना कहीं कोशिश किया गया, लेकिन कुकी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद एक कुकी की शायद मृत्यु भी हो गई, कई सारे लोग घायल भी हो गए। उनका कहना है कि फ्री मूवमेंट हम अपने इलाके में नहीं होने देंगे। मैंने कहीं कुकी समुदाय के किसी स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू सुना, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर दोबारा भी ऐसी अगर हरकत भारत सरकार या इंडियन आर्मी करती है तो हम दोबारा से इस तरीके से ही प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा प्रोटेस्ट देख करके वो कभी भी जरूरत नहीं करेंगे कि मैती इलाके से कुकी इलाके में फ्री मूवमेंट हो, यानी गाड़ियों का आना जाना हो। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मणिपुर आज एक ऐसा स्टेट है कि पूरे भारत के स्टेट्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो मणिपुर का पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है। वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, 90% हिली एरियाज में रहते हैं। सोचिए उनके पास क्या रिसोर्स होगा। लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके का मणिपुर में है कि भारत के दूसरे स्टेट से मणिपुर को ज्वाइन करने वाला आज तक वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स 2014 के बाद से ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, फिर चाहे आप म्यांमार के साथ संधि करके सितवे पोर्ट का निर्माण करना हो या फिर थाईलैंड म्यांमार इंडिया ट्राइलेटरल हाईवे को बनाना हो, जो कि नॉर्थ ईस्ट की अगर इकोनॉमी की बात करें या फिर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो बूस्ट कर सकता है। क्योंकि चाइना का पूरी की पूरा जो ध्यान है वो साउथ ईस्ट नेशन के साथ मार्केट के ऊपर है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट नेशन का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है और उसको अभी चाइना कंट्रोल करता है। लेकिन भारत का इंटरेस्ट है कि हम चाइना पे से अपनी डिपेंडेंसी हटाएं और साउथ ईस्ट नेशंस के साथ अपने मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को बना सकें। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक हमें भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी हमें नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं पावरफुल करने की ज़रूरत है और नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट से भरपूर करने की ज़रूरत है। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बिना हम सोच ही नहीं सकते कि भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कभी हो भी सकती है। इसी के साथ धन्यवाद। मैंने करीब मणिपुर में 14 दिन बिताया, कुकी लोगों से भी बात किया, मैती लोगों से भी बात किया, लेकिन अंत में जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मुझे ये लगा कि वहाँ के लोगों को सिर्फ बरगलाया जाता है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो अपना फ़ायदा मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में भी ढूंढ लेते हैं, मणिपुर के बॉर्डर फेंसिंग का विरोध करके भी ढूंढ लेते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के इमोशंस के साथ भी खेल लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।